लंका पर रावण को शिवलिंग स्थापना हेतु सादर आमंत्रित किया जाए। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा हो प्रभु। जय श्री राम। हेलो हेलो, ये कुछ लंकेश के महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो हनुमान। हाँ महाराज, लंका नगरी में कैसे आना हुआ? बतला रहा हूं। हमारे प्रभु ने आपको उपरोहित मानकर शिवलिंग स्थापना हेतु आपको आमंत्रित किया है महाराज। क्या कहा? राम ने मुझे शिवलिंग स्थापना है आमंत्रित किया है? हाँ महाराज। ठीक है हनुमान, चलो मैं शिवलिंग स्थापना है अवश्य चलूंगा। प्रभु जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान हो। प्रभु जी शिवलिंग स्थापना में जो कमी हो वो बताने की कृपा करें। आपके आदेशानुसार अविलंब पूरी की जाएगी। राम, कमी तो कोई नहीं है, परंतु एक कमी है, मुझे तुम्हारी भार्या नहीं दिखाई पड़ रही है। क्रोध जी, मेरी भार्या इस समय लंका पर रावण के यहाँ रह रही है। राम, कहो क्रोध जी। यदि किसी पुरुष की स्त्री जीवित है या बगैर स्त्री की नहीं होती है। क्रोध जी, आप ही उसका कोई उपाय बताएं। उसका उपाय मैं बतला रहा हूं कि मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है बताइए पुरोहित जी। कि सीता लंका से शिवलिंग स्थापना है तो आएगी, तत्पश्चात शिवलिंग स्थापना संपन्न होने के बाद उसी तरह से लंका वापस जाएगी। एवं ऐसा ही होगा। हनुमान, हाँ महाराज। तुम्हें ज्ञात है कि सीता कहाँ पे है, इसलिए जाओ और अतिशीघ्र शिवलिंग स्थापना है सीता को लेकर आओ। ठीक है
महाराज। जय श्री राम। ओम भूर्भुवस्सुतर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलं ह्यश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितं भागं पाणो महाचारुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री शक्ति महामाया पाटेश्वरी अग्निज्वाला भैरवी नमो नमः। ओम शिव शक्ति महामाया पाटेश्वरी अग्निज्वाला भैरवी नमो नमः। ओम शिव शक्ति महामाया पाटेश्वरी अग्निज्वाला भैरवी नमो नमः। राम, तुम्हारी शिवलिंग स्थापना हुई। पुरोहित जी, हनुमान, कहो महाराज। सीता को जिस तरह से लेकर आए हो उसी तरह लंका में वापस छोड़ो। ठीक है महाराज। और मैं अपने लंका नगरी को वापस जाना चाहता हूँ। पुरोहित जी, ये शिवलिंग स्थापना कराने है, कुछ आप दान तो ले ही ले, नहीं तो मेरी शिवलिंग स्थापना कराने से कोई फल नहीं प्राप्त होगा। अरे तुच्छ मानो, तो मुझे क्या दे सकता है जिसके पास सोने की लंका हो, चलने के लिए स्वयं पुष्पमान हो। इस त्रिलोक विजयी रावण को तो दक्षिणा देने की बात कर रहा है। पुरोहित जी, जो भी मांगोगे वही मिलेगा। ठीक है, यदि तुम देना चाहते हो मुझे दक्षिणा में, तो ये दो कि जब तक लंका नगरी में एक भी निशाचर जिंदा रहे तब तक सीता लंका से वापस नहीं आए। ए मस्तु, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब मैं लंका नगरी वापस चलता हूँ। पुरोहित जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विजयी हो। हे भाई बतलाओ आगे कैसे अब काम बढ़ाना है। हे भाई बतलाओ आगे कैसे अब काम बढ़ाना है। लंका पति के चुप बैठा है, क्या खबर नहीं कुछ खाना है।
लंका के द्वार बंद क्या है, यह भेद समझ में ना आया है। हे प्रभु, रावण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। दरवाजे बंद देख करके ये समझ न ले डरता होगा। दरवाजे बंद देख करके ये समझ न ले डरता होगा। अपने सचियों के साथ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राम, यह वीर नीत कहलाती है। ऋतु को युद्ध हेतु प्रबंध थोड़ी मोहलत दी जाती है। महाराज विभीषण इस समय नीति शास्त्र की बात शोभा नहीं देती है। महाराज विभीषण, 2-4 दिनों की मोहलत तो मुझको तो बहुत खटकती है। 2-4 दिनों की मोहलत तो मुझको तो बहुत खटकती है। पर एक एक घड़ी सीता माँ के परसों की नाई कटती है। तो हम वृक्षों और पत्थरों से और रावण का दुर्ग ढहा देंगे। और चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में पड़ ले। विभीषण, जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएंगे। सीता जी को दे गाएंगे या तो लड़ने। महाराज विभीषण, हे प्रभु, मेरी भी एक राय है। फिर भी मेरी यह सम्मत है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगाए। संभव है शास्त्र सुलह कर ले, तब तो विचार अति सुंदर है। इस कटने मरने से पहले मुझको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। बस एक बार बस तुम्हें वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। श्री राम।
मित्र सुग्रीव, अगर पुनः हनुमान जाएगा तो रावण यही समझेगा कि केवल रामादल में हनुमान ही एक ही होता है। इसलिए इस बार अंगद को जाना चाहिए। ठीक है प्रभु। हे पालित अंगद तुमको हम पुत्री समान समझते हैं। हे पालित अंगद तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित कार्य नहीं दूत तुम्हें, किस किन्हा के युवराज तुम्हें। कपि सेना के संचालन का शोभा देता है और तुम्हें। हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल में। और प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल में। और निर्भय है उसको भय न कोई, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही था कि जमाऊंगा उस रावण की राजधानी में। अरे प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी में। हे प्रभु, जन से होकर जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दास बने तो फिर घटता है मान नहीं। मैं श्री हनुमत की तरह सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे प्रभु, मुझे क्या दीजिए, लंका जाने को उत्सुक हूँ। युवराज जानते हैं हम ये सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। युवराज जानते हैं हम ये सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। बलवान बाप के बेटे हो, सब भात समर्थ सफल हो तुम। युवराज अंगद, कहो प्रभु। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति कुछ पल भी दिखलाते आना। बलवीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। जैसी आज्ञा प्रभु। अच्छा प्रभु, अब आप हमें आज्ञा दें। जाओ। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम।
महाराज की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, द्वार पर अंगद नाम का बंदर आया है, वह दरबार में आना चाहता है। क्या कहा? अंगद नाम का बानर आया है हाँ महाराज। और वो राज्यसभा में आना चाहता है। हाँ महाराज। उसे राज्यसभा में आने दिया जाए। जैसे आज्ञा हो। जय श्री राम, जय लंकेश। क्या रे बंदर, कौन तू? क्या है तेरा नाम? हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे? महाराज, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। महाराज, आपने 4 प्रश्न किए, मैं उन चारों प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दे रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए महाराज। हे महाराज राजा धीराज, हम दूत राम रघुबरी के हैं। ये राज देश किस किंधा के, सुत बाल राजबा नर के हैं। हाँ, पूज पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। हाँ, पूज पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है परमेश्वर हैं। और हम बानर की गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। और इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अरे मूर्ख बंदर, तूने क्या तू ही अंगद है? अंगद, क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही बात की चारा है? क्या तू ही बालिका बालक है? मरकट, यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूत कहा लेने आती है तुझ पे काज नहीं। धिक्कारा जिसने बोली बात सुना है मरकट, और संहारा जिसने बाली बाप भिकार तू का दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। जय श्री राम। मरकट, वास्तव में तू मेरा होता, यदि मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भान मेरा तेरा यश कमल। महाराज, यदि तो मुझसे अब मिल जाए, तेरी ये शुभ गति हो जाए। सुना
सुना मरकट, यदि तू फिर मुझसे मिल जाए, तेरी ये सुमगति हो जाए, इस बड़े राज्य से लंका का कल से सेनापति हो जाए। जय श्री राम। जय लंकेश। क्या कहा महाराज? अभी तक इस लंका नगरी में सेनापति का स्थान खाली पड़ा है। तो सुने महाराज, मैं बतला रहा हूं। महाराज, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है महाराज। अरे एक नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। लेकिन महाराज, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले कहने को, और नारियां चुराए जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को कर सकता था, और मंत्री पद की बात ही क्या, वो राज्य चला भी सकता था। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को, और सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा अर्पण को। महाराज, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुने। इसलिए त्याग कर पैर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए आज, और कीजिए संधु रघुनायक से सीता उनकी अर्पण करिए। महाराज, अन्यथा सोच लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं, और निश्चर से ही करे धरती ये प्राण रघुवीर कर चुके हैं। जय श्री राम। ये प्रेम नहीं, बकवास है। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देकर लंका पति बना पालते हैं। मरकट, बोलो महाराज। जब तलक विभीषण निश्चित उस तल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूं धर्मी ये प्रण बकवास है। महाराज, आपने इस शरीर का नाम निश्चय समझ रखा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है महाराज। सुनो महाराज, तन से तो कोई भी प्राणी सूर्यासुर न माना जाता है, और आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। महाराज, जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, और जब जाता नहीं शरण उनकी अर्थात में वो भी निश्चर है। मूर्ख मरकट, अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर
पहले दे भेजे विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। मगर फिर तेरे सेतु समुंदर का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की उस समय तमात्र बातों से बौछावर हो निज पाँव की, और चोरे मेरे और कर चोरे मेरे राम लखन भिक्षा मांगे मुझ पाने की। महाराज बस यही और अधिक यह तो मांगे साधारण है, और मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। महाराज जिन हाथों ने पुल बांधे हैं वे उन्हें तोड़ भी डालेंगे, और लंका का मालिक विभीषण है, हम उन्हें यहाँ भिजवा देंगे। महाराज एक बहुत बड़ी भूल हुई, वो हम कैसे पूरी करेंगे? हो चुकी हानियां जो अब तक उन सब को तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि वो कैसे पूरी कर देंगे? ये ध्यान सुनो, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, और श्री शूर्पणखा चुप जय श्री राम, श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी? अरे मूर्ख बंदर, कहो महाराज। तेरे को ये ज्ञात नहीं है, और मालिक तेरा नाबालिग है, नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी रहता है। और बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पर संता तटका, जिस जामवंत पर फूले हो अब चौथा पन है उस भटका। मरकट नलनील और शिल्पी को सीखे न युद्ध में आना हो, हर भक्त विभीषण निराकार क्या जाने खड़ग आना हो। कुछ है तो एक वही बंदर, कौन महाराज? कौन? मरकट बोलो महाराज। और कुछ है तो एक वही बानर जो आकर लंका चला गया, क्या कहूँ तोड़कर तीली को एके से आकर निकल गया। क्या कहा महाराज? ये बात जरा फिर से कहे तो, कौन बंदर लंका चला गया? जय श्री राम। सुनो महाराज, अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है, और है भागी दौड़ में नामी वो चिट्ठियां घुमाया करता है। सुनो महाराज, प्रभु ने चलते समय उसे कर्तव्य चार बतलाए थे। अब मेरे वो कान ध्यान में आ गया महाराज।
प्रभु ने चलते समय उसे करतब 4 बतलाए थे और आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। पहला काम क्या बता, पहले लंका में जाकर सीता माता की सुध लेना और दूसरे लंका नगरी को उठाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम माता जी को कंध पर बिठला कर लाना और चौथे बंदी कर रावण को। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज चौथा बंदी कर रावण को तुम साथ साथ ले आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, यह कार्य न वो कर पाया है, इसलिए गया ना रामा दल मुँह तलक नहीं दिख लाया है। महाराज कुछ ज्ञात नहीं किसी और गया और जा छुपा कौन से जंगल में। और महाराज अरे जिसका भय है तुमको राजन वो है ही नहीं रामादल में। आप जिसके लिए कर रहे हैं वो रामादल में नहीं है। मूर्ख बंदर, तो आचार्य की बात मुझे उपदेश दे रहा है। नहीं नहीं, मैं क्यों उपदेश दूंगा महाराज आपको, मैं तो जो बात है सही मैं उसे बता रहा हूँ। और मर्यादा के भीतर हीरा अधिकार न हारो, बहाने का बकवासी तेरा काम नहीं, सिर दिल धन करे होते लागे का। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद के यह बकवास लड़ाई है। मूर्ख बंदर, बोलो महाराज। जो कायर और भयंकर है वो संग संदेश पठाते हैं, सच्चे भाषण देते हैं पर सर को नहीं छुपाते हैं। तू रामदूत है इस कारण देते सभा में तंड नहीं, मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर कोई मां तंग नहीं। अब मैंने ये ठान लिया दुर्बचनों का बदला लूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा तो मैं तुझको मर दूंगा। जब आपने ऐसी बात कही तो मेरी भी कुछ खरी खोटी सुन लीजिए। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तो किस घमंड में फूला है, और दुनिया में मनुष्य है इस प्रकार पानी का जिस तरह बोला है। तू अपनी इस सेठी में है त्रिभुवन को मैंने जीता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है महाराज। तू अपनी इस सेठी में है त्रिभुवन को मैंने जीता है, और क्या सुनी नहीं लौकात कभी अन्यायी अधिक ना जीता है। आपने अथा किया तुझे और अंतिम दिन आने वाला है, और 2-4 रोज में
जग से जाने हुआ है। और महाराज उस जग में जापाली राज से मिल, अगर आप मेरे पिता से मिले तो उनको ये संदेश बता देना। उस जग में जापाली राज से मिल, सारी व्यथा सुना देना और सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को जाने वाले देव जाना और श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ ले जाना। अपने साथ कुंभकर्ण मेघनाथ सबको ले जाना। महाराज जिसके बल कट शब्दों में तूने मुझको झक छोड़ा है, वो ज्ञान बुद्धि में थोड़ा है, कल का प्रभु जीवे थोड़ा है। ज्ञान बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी विरह में तन को निर्जेव किया है। मरकत मेरे रजनी चर पिकनानन मानव भक्षी कहे लाते हैं, ऐसे ऐसे बंदर के तो बस एक ग्रास कर जाते महाराज आप अपनी लड़ाई खुद ही कर लेते हैं। महाराज जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो वह गौ के पादक करता है। महाराज मैं अपना ये पैर लंका की इस नगरी में जमा रहा हूं। लंका का कोई भी अगर मेरे पैर को उठा दे तो प्रभु राम की सौगंध मैं सीता माता को हार जाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। जय जय श्री हे लंका में वीरों, और पकड़ो भरत पाने को, रस्सियां बांधने को लाओ। सुनो, पकड़ो ठेक बांधने को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गांठ छड़ी लेकर सारा तन इसका जय श्री राम। जय लंकेश। हे वीरे भाई, इस मरकट को उठाकर लंका नगरी के बाहर फेंक दो। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। 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 जय जय
महाराज मेरी बात को ध्यान से सुने आप। क्यों सेवक के पांव पकड़ महाराज क्यों अपनी शान बुझाता है, और क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, क्यों उससे लज्जा खाता है। महाराज क्या होगा मेरे पांव पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, इतनी कृपा कर दूंगा मैं, उसे क्षमा दिला भी सकता हूँ। आपको मैं क्षमा करवा सकता हूँ। हट जा भाई, यहाँ से जा। जय श्री राम। और लिखा पूरा भाई पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा, जब फिर तू जुबा चलाएगा। जय श्री राम। कैसे कि लंका वाले युद्ध के लिए तैयार है। ठीक है महाराज, जा निकल जा। जय श्री राम। बताइए मुझे और युद्ध की तैयारी करो, जो आज्ञा पिताश्री। और युद्ध की संरक्षा के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि पूरी तरह से युद्ध का संचालन तुम स्वयं करोगे पुत्र इंद्रजीत। जो आज्ञा पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ विजयी हो।